डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो केमिस्ट्री स्टेट बोर्ड का अपना जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, उसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। और बहुत इजी पेपर आया है, उसको देखना आप। ठीक है, पहले जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका जो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आएगा बेटा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या है? एन हेक्सेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। और ये एग्जांपल अपन ने पिछले जो सॉल्यूशन वाले वीडियो अपन ने दिया था, उसमें ये एग्जांपल मैंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो ये जो पहला ऑप्शन है उसका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉन्टो फैक्टर आई अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कौन से साल्ट का मैक्सिमम वॉन्टो फैक्टर है। तो उसमें से आपको NaCl दे रखा है, NaCl दे रखा है, ये तो पहले का हो गया। दूसरा इसमें जो ऑप्शन, इसका जो दूसरे का ऑप्शन है वो आएगा बेटा K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट है। क्योंकि पोटेशियम सल्फेट को आयनाइड करोगे 2+ और SO4 2-, तो वॉन्टो फैक्टर में 2 और 1 यूनिट ये होगी, तो टोटल 3, यानी वॉन्टो फैक्टर कितना आ गया? टोटल 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना जो थर्ड है उसमें दे रखा है इंसुलेटर सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज, यानी इनमें से कौन सा एक विद्युत रोधी है, अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ है, तो जिसमें से अपन करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सोडियम, सिल्वर। तो इसमें आपका आ जाएगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन है ये, इसका आंसर आपका रहेगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। ठीक है, थर्ड में आपका टेफ्लॉन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। गोल्ड सरफेस पे जो रिएक्शन है, गोल्ड सरफेस की प्रेजेंस या गोल्ड की प्रेजेंस में हो रही है, उसकी सरफेस पे जो रिएक्शन हो रही है HI का जो उसमें वियोजन है, वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमें पता है कि जो भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है उसको अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका फोर्थ में आ जाएगा जीरो, जीरो मतलब ये। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रेट दे रखी है आपको, द ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन फॉर द अबव रेट एक्सप्रेशन। इसमें रेट एक्सप्रेशन निकालना है, तो रेट एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा फिफ्थ का आपका हाफ, क्योंकि इसमें एक तो दे रखा है, देखो रेट बराबर क्या दे रखा है, रेट बराबर दे रखा है के और x की पावर कितनी 3/2 और y की पावर दे रखी है -1। तो टोटल अपन ऐड करते हैं पावर को, 3/2 -1, तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी इनमें से अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है, यानी ट्रांजिशन मेटल है, वो पूछा आपको। तो ट्रांजिशन मेटल कौन है? तो ट्रांजिशन मेटल है, देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है जिंक, कैडमियम, सीरियम। तो हमें पता है कि जिंक है, कैडमियम है, ये अपने डी फुलफिल्ड वाले हैं, सीरियम है ये अपने लेंथेनॉइड में है, और रदरफोर्डियम है ये है इसमें अपना ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, रदरफोर्डियम। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, यानी रदरफोर्डियम, डी ऑप्शन आ गया आपका, सिक्स्थ में डी ऑप्शन आ गया। सेवंथ में देखो, सेवंथ वाला है आयन हैविंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो ये आपका जो सेवंथ है इसमें आ जाएगा बेटा आयरन सेकंड, आयरन सेकंड आ जाएगा, आयरन सेकंड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इसका D6 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो D में 6 है, तो D में 6 है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, ये रहे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है 8 नंबर है एम्बिडेंट लिगेंड इज। तो एम्बिडेंट लिगेंड कौन होगा? यानी जिसमें दोनों एटम एक से ज्यादा हैं, तो उसमें NO2 माइनस होगा। ये ऑप्शन वाला है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा, NO2। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो 9 नंबर है इसमें आपको प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? प्लेटिनम का इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है ये। नेक्स्ट है आपका जो 10 नंबर है, 10 नंबर में है कंपाउंड हैविंग लार्जेस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है CH3 आएगी सबसे ज्यादा, ये आपका 10 नंबर में आएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है
11 नंबर में है आपका ये रिएक्शन दे रखा है CHCl3 और यहाँ पर दे रखा है O2 के साथ, और ये सनलाइट दे रखी है, यानी ये है अपना प्रकाश या लाइट है, लाइट की प्रेजेंस दे रखी है। तो यहाँ ए पूछा है और ये दे रखा आपको 2HCl, तो यहाँ ए आ जाएगा बेटा फोर्जिन। क्या आ जाएगा? फोर्जिन। ये फोर्जिन आएगी, ठीक है, फोर्जिन गैस बनेगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 12 नंबर है जो वुड स्पीड नाम से जाना जाता है। वुड स्पीड बेटा मेथेनॉल है, इसको बोलते हैं वुड स्पीड, जिसे अपन मेथेनॉल आईपीसी नेम में बोलेंगे। तो ये ऑप्शन आएगा अपना ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है किसमें? ये अपने 12 में है, ठीक है, 12 में। नेक्स्ट 13 में है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बेटा ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल CH3, CH और CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बोलेंगे सी ऑप्शन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये अपना सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखो वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, वीकेस्ट एसिड है अमंग द फॉलोइंग, इसमें है वीकेस्ट एसिड पूछा है, तो ये आ जाएगा अपना कौन सा? ये आ जाएगा CH3COOH, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड दे रखा है, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले तो एसिड ज्यादा हो जाएंगे, इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा ये एसिडिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो टर्सरी एमाइन यानी तृतीयक एमीन है। टर्सरी एमाइन बेटा ये होती है, ये है ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल जो एमाइन है वो टर्सरी एमाइन है, ये है टर्सरी एमाइन, ठीक है, ट्राइमिथाइल एमाइन है, ट्राइमिथाइल एमाइन, इसको अपन टर्सरी एमाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर अपना आ जाएगा टर्सरी एमाइन का डी ऑप्शन, ये सही होगा। नेक्स्ट देखो बेटा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमाइन, एमाइन है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है, तो एमाइन कौन सा भी एमाइन हो, उसमें अपने जैसे RNS2 एमाइन है, एल्केन एमाइन हो, चाहे अमोनिया हो, इसी के डेरिवेटिव है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन का यहाँ पर sp3 होगा, तो sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था? ये था अपना 16 नंबर क्वेश्चन था। फिर देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास? 17 नंबर में पूछा है पॉलीसेकेराइड इज, तो पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन, ये ऑप्शन आएगा आपका ग्लाइकोजन। फिर देखो 18 में है एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, तो एसेंशियल अमीनो एसिड आपको पूछा है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? यानी जो अपने टीवी मिल पास से जैसे याद करते हैं 10 अमीनो एसिड है, उनमें से है यहाँ वेलिन, ये है वेलिन वाला, ये ऑप्शन आएगा अपना बी ऑप्शन है इसमें सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं बेटा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। हाँ नेक्स्ट देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स वाले में है, उसमें फर्स्ट दे रखा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टेबिलिटी गैस इन लिक्विड, तो हमें पता है कि डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज यानी डिक्रीज, ये ऑप्शन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में, ठीक है। सेकंड में जो दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, उसकी यूनिट पूछी है द यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो उसकी बेटा यूनिट होगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड है यानी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद इंक्रीज टेम्परेचर, हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है कि आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज, तो ये अपने सेकंड में थर्ड, इसमें क्या जाएगा? इंक्रीज, यानी इंक्रीज होगी, है ना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है फोर्थ में आपको दे रखा है इफ द वैल्यू रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज फाउंड टू बी, यानी आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है 1.75 into 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स दे रखी है। देखो यूनिट से पता चल रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यूनिट से पता चल रहा है, तो आगे पूछा इसमें द देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है 2 लिख दो या सेकंड ऑर्डर लिख दो। नेक्स्ट देर का ये तो अपना आ गया 2 में 4 नंबर, और सेकंड में फिर 5th नंबर है वो द एलिमेंट हैविंग लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइसन वैल्यू इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो हमें पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटमाइसन एंथैल्पी जिंक है,
इसकी सबसे लोवेस्ट है। वैसे कॉपर की भी होती है कम, लेकिन जिंक की और भी लोवेस्ट होती है, इसलिए जिंक ऑप्शन में से सही रहेगा। ठीक है, फिर है सेकंड में जो 6 है, सेकंड में 6 है, द स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड। हमें पता है कि जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो उनको आपस में बोलते हैं एनंशियोमर। तो एनंशियोमर स्कीम में ऑप्शन आ जाए, एनंशियोमर्स यानी उसका प्रतिबिंब रूप। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलाइल ब्रोमाइड इज, एलाइल ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला पूछा है अपना जो 2 में 7 नंबर है, उसमें एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला पूछा है। तो एलाइल ब्रोमाइड हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 के साथ यहाँ ब्रोमाइड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट टू sp2 कार्बन अटैच होता है, उसको अपन बोलते हैं एलाइल ग्रुप। तो इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं आप, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेंजाइल ब्रोमाइड का भी इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 40% aqueous solution of formaldehyde used to preserve biological specimen is known as, यानी 40% जो सॉल्यूशन अपन बनाते हैं फॉर्मेलिन का, उसको फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी सेकंड में जो अपना एथ है उसमें आ जाएगा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन आ जाएगा इसमें ऑप्शन। तो फॉर्मेलिन है, ये 40% सॉल्यूशन है किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड में अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है द शेप ऑफ ट्राइमिथाइलएमाइन इज। हमें पता है कि ट्राइमिथाइलएमाइन है CH3 और CH3 है, ये 3 मोल आपस में मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, तो ये तो लोन पेयर हो गया, और हमें पता है कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp3 होता है, तो ये पिरामिडल शेप है, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल ये स्ट्रक्चर बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिड बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये बेटा इसमें आएगा 2 में 10 नंबर जो है उसमें विटामिन सी आएगा, स्कर्वी डिजीज उससे होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 से दे रखा है, 3 में जो पहला है, 3 का जो पहला है उसमें दे रखा है राइट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन गैसियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। हमें पता है कि आप कोई भी जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को आप नाइट्रोजन में मिक्स करेंगे तो ये तो हो गया अपना सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूशन कैसा हो गया गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन, इसको गैसियस सॉल्यूशन बोला है। तो इसमें ये पूछा है कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड में इसका जो सेकंड है, थर्ड का जो सेकंड है, इसमें राइट द नेम ऑफ एनोड यूज इन द मर्करी सेल। तो मर्करी सेल में जिंक अमलगम का एनोड होता है बेटा, ये एनोड हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड में देखो तीसरे में थर्ड है, इसमें निकल है, इसके साथ CO दे रखे 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 है, मेटल के साथ आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें राइट द फॉर्मूला ऑफ, नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला बेटा आपको बताया हुआ है, म्यू इक्वल टू होता है रूट n इंटू n प्लस 2, और आगे यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटोन, इससे अपन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर है, 5 नंबर वाले में देखो राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि लो स्पिन में अपना आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे मान लो लो स्पिन का एग्जांपल आयरन के साथ आप दे सकते हैं क्या, यानी CN6 दे सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी दे सकते हैं कि जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम है, इसके साथ मैं दे दूं आपको जैसे NH3 दे देता हूँ, NH3 और यहाँ दे देता हूँ थर्ड, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो लो स्पिन वालों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको पूछा है, इसमें आपको दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, यानी SN2 के सापेक्ष आपको पूछा है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमें पता है कि SN2 में हमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो हमें पता है कि 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, इससे ज्यादा 1 डिग्री, और इससे ज्यादा मिथाइल हैलाइड ही होते हैं। ये SN2 का ऑर्डर होता है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अपने पास
एक तो ये दे रखा है CH3 CH2 यानी एक तो टर्सरी दे रखा है, तो टर्सरी वाला तो सबसे कम हो गया, टर्सरी यानी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। उसके बाद है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। उसके बाद है अपने पास से एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 1 डिग्री है। तो एक तो जाएगा अपने पास ये, इसमें ये एग्जांपल आएगा बेटा, देखो एक पास यानी CH3 और CH3Br वाला, ये सबसे कम होगा, इससे ज्यादा कौन होगा, इससे ज्यादा होगी ये होगा CH2 CH Br और CH3, मतलब फास्ट रिएक्शन हो गया SN2, तो ये होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ डायजोनियम साल्ट है। डायजोनियम साल्ट का जनरल फॉर्मूला पूछा है C6H5N2 और X माइनस, ये होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायजोनियम X की जगह हेलोजन रख के आप यहाँ पे बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ये प्लस और ये Cl माइनस, तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया, इसको अपन डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये भी लिख सकते हो आप इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट देर का आपको राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम मिथाइल एमाइन इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी मिथाइल एमाइन है, मिथाइल एमाइन है, इसको आप करना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें बदलना है। तो हमें पता है कि ये एक कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मिथाइल एमाइन है और इस मिथाइल एमाइन को आप क्लोरोफॉर्म के साथ और बेसिक मीडियम यानी KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये अपने कार्बिल एमीन रिएक्शन है, ये बता सकते हैं, या आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसके थ्रू अपन इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा, एक तो आपको DNA RNA में डिफरेंस पूछा है, DNA है और RNA, DNA RNA में डिफरेंस आपको देखो बहुत बार ऐसे बताया हुआ कि DNA और RNA में क्या डिफरेंस है। तो हमें पता है कि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर है, तो एक तो शुगर का डिफरेंस हो गया, इसमें राइबोस शुगर है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन एक कम है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, इसमें भी नाइट्रोजन बेस है, लेकिन इसमें है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जबकि इसमें क्या आता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए ये देख लेना, इतने क्वेश्चन तो